अब मेरे को एक चीज़ बताओ, व्हाट इज़ एन ओवरड्राफ्ट? अगर एक लाइन में लिखना हो नोट अपने पास, तो ओवरड्राफ्ट क्या चीज़ है मुझे ये बताओ। सो ओवरड्राफ्ट इज़ अ फैसिलिटी। क्या है ये एक फैसिलिटी है दोस्त, ये हर किसी को नहीं मिलता। इज अ फैसिलिटी दैट इज प्रोवाइडेड बाय बैंक टू इट्स कस्टमर्स, और कस्टमर्स भी सिलेक्टेड कस्टमर्स होते हैं, वेयर द कस्टमर कैन withdraw excess cash from its bank account than is available। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसको सिंपल भाषा में बोला जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो प्रोवाइड करी जाती है बैंक के द्वारा अपने कस्टमर्स को, वेयर द कस्टमर्स कैन विड्रॉ एक्सेस कैश फ्रॉम इट्स अकाउंट्स देन इज अवेलेबल। एग्जाम्पल कि आपके अकाउंट के अंदर जो अवेलेबल बैलेंस आज के डेट में दिख रहा है दैट इज लेट सपोज 10,000 रुपीज़, और अगर आपको बैंक ने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रखी है कि सर आप आकर मेरे बैंक में से 50,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई चेक, आपके कस्टमर ने आपका चेक अगर आपके बैंक में लगा दिया लेट सपोज 60,000 का, जब आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपये पड़े थे, तो आइडल सिनेरियो में अगर आपके पास ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं होती तो ये चेक जो होता आज के डेट में बाउंस हो जाता। लेकिन बिकॉज बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रखी है, देन इन दिस सिनेरियो दिस चेक वुड बी क्लियर्ड बाय द बैंक, एंड वो आपको ये बोल देगा कि मिस्टर राम, आज आपके अकाउंट में जब आपने 50,000 रुपये का चेक और लगा दिया तो आज आपके अकाउंट में जो बैलेंस दिख रहा है, जो आपने 60,000 रुपये का चेक लगाया तो आज आपके अकाउंट में जो बैलेंस दिख रहा है दैट इज -50,000। सो ओवरड्राफ्ट को अगर इफ यू वांट टू से ओवरड्राफ्ट इन अदर वर्ड्स मीन्स इट इज अ शॉर्ट टर्म लोन दैट इज प्रोवाइडेड बाय बैंक। For which it charges some interest to the customer। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बैंक यहाँ पर चैरिटी करने तो आया नहीं है। सो सिंपली अगर वो आपको एक शॉर्ट टर्म लोन की फैसिलिटी दे रहा है तो उसके लिए आपसे वो एक स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और उससे आप ये वाली जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है वो आप अवेल कर सकते हैं। सो ओवरड्राफ्ट इज दैट। अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, सो हाउ वुड बी द क्वेश्चंस गिवन? तो अगर क्वेश्चन की बात करी जाए तो क्वेश्चन के अंदर टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास? टाइप ऑफ क्वेश्चन कुड बी, सबसे पहले लिख सकता है या तो वो लिखेगा अनफेवरेबल बैलेंस, ये आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। या तो ऐसा लिखा होगा अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक, या तो ऐसे करके आएगा। सेकंड क्या बोल सकता है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। थर्ड क्या बोल सकता है? डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ये डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक क्या चीज होती है? ये हमने ऑलरेडी हमारी वीडियो नंबर जो हमारी 2 थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने बात करी थी बैलेंस टू हर क्रेडिट एंड टू हर डेबिट, जब हम वो इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको याद हो। इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, सो प्लेलिस्ट के मैं ये लिंक इस वीडियो के अंदर अटैच कर दूंगा, गो वॉच दैट वीडियो। वहां पर वी हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल व्हाट डज डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक मीन्स एंड व्हाट डज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक मीन्स। सो दीज आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कुड कम टू यू। इन तरीकों में ICAI आपको लिख सकता है अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है मेरे पास। सेकंड पॉइंट जो अब हमारे पास, ये 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। एक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ये नोट लिख लिया। सेकंड हमने लिख लिया टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आ सकता है। थर्ड यहाँ पर एक और चीज लिख लो
थर्ड पॉइंट यहाँ पर एक और चीज लिख लो, इट वुड बी सॉल्व्ड बाय वे ऑफ प्लस माइनस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या होती है यार, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। हाउएवर ये मोस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट है, पूरा बैंक रिकंसिलिएशन ही एक मोस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये प्लस माइनस स्टेटमेंट 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं ये क्या चीज़ होती है, और उसके बाद हम ब्रॉडली क्वेश्चंस कर लेंगे। सो प्लस माइनस स्टेटमेंट यार कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट बना दूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, अभी तक जो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे वो हम क्या करते थे, हम यहाँ पे लिखते थे इन द बुक्स ऑफ एक्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट, जो डेट दिया होता था वो डेट लिख देते थे, पर्टिकुलर्स लिखते थे और अमाउंट्स लिखते थे। अब पर्टिकुलर्स और अमाउंट्स में क्या होता था, मैं यहाँ पर अपना लिखता था बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक। कुछ मेरी एडजस्टमेंट एंट्रीज आती थी, उन एडजस्टमेंट एंट्रीज को मैं एडजस्ट करा करता था यहाँ से प्लस माइनस करके, चेक इशूड नॉट डिपॉजिटेड प्रेजेंटेड, और मेरा यहाँ पर जो निकल के आ जाता था वो आ जाता था बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये आज तक का हमारा नॉर्मल सिनेरियो था जब भी हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया करते थे। दिस इज द काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट वी यूज्ड टू प्रिपेयर। हाउएवर इन अ प्लस माइनस स्टेटमेंट इट इज सिमिलर टू दिस स्टेटमेंट ओनली। यहाँ पर क्या होता था, सारा प्लस माइनस जो भी होता था, ये प्लस हो रहा है तो भी यहाँ आता था, माइनस हो रहा होता था तो भी यहाँ आता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, व्हेन वी वुड बी प्रिपेयरिंग अ प्लस माइनस स्टेटमेंट, so format would be a bit different, however it is same in this scenario also. so plus minus statement अगर हम यहाँ पर बनाएं, इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट भी सिमिलर टू बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही है। सो वही सिमिलर चीजें लिखनी है, इन द बुक्स ऑफ एक्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट, जो भी डेट आपके पास दिया होगा, यहां पर आपको ब्रॉडली अपने पास पर्टिकुलर्स, यहां पर आएगा प्लस अमाउंट्स, यहां पर आएगा माइनस अमाउंट्स, और अब होगा क्या यार यहाँ पे, तो हम यहाँ पर ऐसे डिस्कस करेंगे। अब बैलेंस, ये हम सिर्फ और सिर्फ ओवरड्राफ्ट के लिए, ओवरड्राफ्ट के केस में ये प्लस माइनस स्टेटमेंट यूज करेंगे। यूजुअली जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो ऊपर वाले फॉर्मेट से ही सॉल्व करिए, क्योंकि दिस इज द बेस्ट एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट फास्टेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। प्लस माइनस स्टेटमेंट जो है दैट शुड बी यूज ओनली इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पर लिख लीजिए बैलेंस एज पर कैश बुक। अब सिंस इट वुड बी एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो हम उसको यहाँ से शुरू करेंगे कि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। नाउ वट एवर इज एडेड वुड बी रिफ्लेक्टेड हेयर, वट एवर इज सब्ट्रैक्टेड वुड बी रिफ्लेक्टेड हेयर। यहाँ पर हम दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों का टोटल करेंगे, इसका जो टोटल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा, और जो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी दैट वुड बी माई बैलेंस एज पर पासबुक, वो मेरी यहाँ पर एज अ नेगेटिव बैलेंस मेरे को रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये वाला मैं सिंपली यहाँ से रखूँगा, और जो मेरा ये बैलेंसिंग फिगर होगा दैट इज दिस पॉइंट, दिस वुड बी माई आंसर टू द क्वेश्चन।